भी रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने क्या डिसीजन ले लिया लाइफ में? देखिए, इट वाज टू लेट टू रिग्रेट ना, नाउ फिर आई भी हैव टू लाइफ किड्स। में ये 5 6 7 साल जो गुजरे, सारे मे बी मामला, कोई एक पॉइंट आया हो जिस पे रिग्रेट हुआ होगा, यार क्या? घर वालों ने भी नहीं कभी ताना दिया? नहीं, आप मेरे आपके ही घर घर वालों ने? वाले ऐसे हैं कि उन्होंने हमेशा कहा कि अब बच्चे हो गए हैं, बच्चों के बाप, बच्चों का नहीं, किसी बाप ने तो ये नहीं ये कहा था। कि डिसीजन तो अपना ही था ना? नहीं, ये मुझे खुद पता था। शायद इसी वजह से मैं रिग्रेट वाले मोड में नहीं गई, मैं हमेशा उसको सॉल्व करने वाले मोड में ही रही कि अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे। पर वो नहीं हुआ सॉल्व। वो नहीं सॉल्व हुआ ठीक है। ना। और फिर वो दिन जो है आया। अप्रैल में, आज से अप्रैल में ठीक मैंने है। कहा कि आप मुझे पैसे भी नहीं वापस करो, आप कुछ भी नहीं करो, बच्चों से मिलते रहो, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम जानो ये जाने। कहते मैं तो फिर तुम्हें तुम्हारे लिए पैसे नहीं दूंगा, मैं सिर्फ अपने बच्चों को पैसे भेजूंगा। मैंने कहा ओके। तो भाईजान करते क्या थे? मैंने तो कभी उसका कोई बिजनेस नहीं देखा, ठीक है, नहीं, बट मतलब मैंने सुना आप है। एक साथ रही हैं, उनको आपको ये नहीं अंदाजा मैंने था नहीं कि वो कभी कोई जॉब उसका क्या करते ऑफिस, हैं, नहीं नहीं, कारोबार क्या करते हैं? मैंने कोई उसका ऑफिस नहीं देखा, मैंने फ़ोन पे ही उसको हमेशा उन्होंने ल- आपको जब शादी के लिए पोज किया था, उस टाइम भी उन्होंने नहीं बताया उस था वक्त कि मुझे ये कहा गया मैं था, ये काम करता हूँ? उस वक्त मुझे ये कहा गया था कि वालिद जो हैं मेरे, वो किसी पार्टी से ताल्लुक़ है उनका, अच्छा। पॉलिटिकल पार्टी से ठीक ताल्लुक़ है, है। और हमारी जी कोयले की कानें हैं। अब मैं बलूचिस्तान जाके वो कानें तो देखी नहीं मैंने कभी। मतलब आपने कहा बिजनेस ओरिएंटेड लोग हैं। हाँ ठीक है। हाँ। तो अब मुझे ये बोला गया कि आपको तो पैसे मैं नहीं दूंगा। मैंने कहा ओके। बच्चों को कहता है मैं देता रहूँगा। मैंने कहा ओके। हम्म। आपने जो उधार उठाया है वो भी मैं वापस करूँगा। मैंने कहा ओके। हम्म। तो इतने ओके मैंने कर दिए, अब ये भी नहीं बर्दाश्त हो रहा था ये ओके हो गया? कि ये क्या है, क्या है, क्या क्या इतनी स्ट्रेंथ आ कहाँ से रही। और ऑनेस्टली मुझे स्ट्रेंथ सिर्फ अल्लाह दे रहा था आर यू मेरे। स्पिरिचुअल? वेरी मच। कब से? मैं इट्स आई गेस पर्सनल, लेकिन ना, मैं, शुरू से, स्टार्ट से। इफ यू अलाउ मी टू आस्क, हाँ, स्टार्ट से आई एम स्पिरिचुअल। पहले आई मतलब वॉज फ्रॉम नॉट द वेरी स्टार्ट? रिलीजियस फ्रॉम वेरी स्टार्ट। इवन हम लोग, जब मैं कॉलेज जाती थी मैं तब भी नमाज़ पढ़ती थी। ऑलराइट। तब पता भी नहीं होता था कि क्यों पढ़ रहे हैं। हम्म। बट इस मतलब शादी स्पिरिचुअल चीज़ ने आपको हेल्प आउट किया सब मामलात को, जो स्ट्रेंथ मिलती रही? और तो मतलब मेरे पास तो और किसी चीज़ की सपोर्ट नहीं है, हम्म। टू बी ऑनेस्ट। और अब कुछ सालों से मैं जब से कुरान तफसीर से पढ़ रही हूँ, हम्म। तो मुझे थोड़ी समझ भी आने लगी है कि किस तरह होता है, मामलात कैसे होते हैं। और इसको भी जो मैं कह रही थी ना, जब ये मुझे कह रहा था कि मैं अब आपको मतलब मुझे एक बार फिर दिसंबर में प्रोजेक्ट्स मिले हैं, इसने मुझसे वो भी छुड़वा दिए। लास्ट ईयर 2023 में? 2023 में इसने मुझसे वो भी छुड़वा दिए हैं। वो अच्छे खासे पैसों पे मुझे एक शो मिल रहा था, इसने मुझसे छुड़वा दिया। बट स्टिल जो मेरा ताल्लुक़ अल्लाह के साथ है, उसकी वजह से मुझे पता था कि रिज़्क़ का वादा तो उसने किया है, ठीक है। ठीक है। और वो तो जितना मेरे लिए लिखा हुआ है वो मुझे मिलना ही मिलना है, वो ये दे या कहीं ऊपर से गिर जाए, आसमान से आ जाए। सो वो चीज़ थी जो मुझे स्ट्रेंथन करती थी, ठीक है। और वो भी नहीं इससे बर्दाश्त होता था। हम्म। अब ये जो बात कही गई मुझे, लास्ट जो हमारी कन्वर्सेशन हुई कि आप मेरी फ़र्स्ट वाइफ को जो है अपने बिज़नेस में पार्टनर बनाओ। अच्छा ज़ैनब, मुझे ये बताइएगा, सब चीज़ें तो बता दी हैं आपने और सही तरह ब्रीफ की हैं कि हाउ यू स्टार्टेड योर लाइफ, यू स्टार्टेड मॉडलिंग, एक्टिंग एंड ऑल स्टफ। अब मुझे ये बताएं, डू यू बिलीव ऑन नज़र बद? आई कैन नॉट डिनाई, आई कैन नॉट डिनाई। तो नज़र तो बरहक है, यस। बट मैं इसमें फंसना नहीं चाहती। मतलब आप कहती हैं कि मैं एक टिकटिकी ना बांध दूँ हाँ जी, कि क्योंकि ये इसी वजह से हो गया कि नज़र लगी थी? क्योंकि मैं आपको कहते इसमें, हैं ना कि आप जिस चीज़ को सोचने लग जाते हो, हो सकता है कि वही हाँ हो रहा है। हाँ, इस तरह क्योंकि कई लोग देखिए सोच लेते हैं मेरे पे जादू हो गया, तो वो उनको जादू होता नहीं, लेकिन वो कुछ भी, अज्यूम कर लेते हैं, बॉडी पे तारी कर लेते हैं। बिल्कुल, और कुछ भी जब अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं कुछ नहीं हो होता, सकता। तो अगर मुझे नज़र लगी भी तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी, और अगर अल्लाह की मर्ज़ी है तो मैं आई एम अ सर्वेंट ऑफ अल्लाह। सो लगी है तो फिर लगी है, जिसने लगाई है वो हटा भी देगा। यस। सो दिस इज़ माई माइंड सेट। ऑल राइट। अच्छा, उस बात पे आ जाते हैं अब। जो मेन इंसिडेंट हुआ आपके साथ कुछ महीने कबल, आप पर हमला किया गया, और वो कॉल आपके, कॉल मेरे, और सबने देखा भी। सबने देखा, मतलब पूरी अथॉरिटीज़ इसको सपोर्ट कर वो रही क्या हैं। सीन था? वो और यही वो इस नहज पे कैसे? मैंने इसको इस तरह बताऊंगी कि क्योंकि मुझे
जितना भी सप्रेस किया गया उसके बावजूद मैं अपने कदमों पे, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए तैयार थी और आई वॉज डूइंग दैट। ठीक है। वो चीज़ बर्दाश्त नहीं की, वो बर्दाश्त हुई नहीं ना कि अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो सकती एक औरत। हम पठान, एक औरत, हम मतलब आला लोग, वो देख रहे हैं कि एक औरत अपने पैरों पे खड़ी हो रही है हमारे 7 साल मुसलसल मुजालिम के बाद। ठीक है। मुझे धमकियाँ आई, मुझे धमकियाँ दी गई, मैंने बिल्कुल उन पे तवज्जो नहीं की, क्योंकि क्या धमकी आई? कि तुम्हें मार दूंगा, गोलियां मरवा दूंगा, तुम्हें गोलियां मरवा दूंगा। मैसेजेस हैं मेरे पास। मैंने कभी इस चीज़ पे यकीन किया ही नहीं कि ऐसे कर सकता है कोई इंसान, कर सकता है अनलेस कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम्स ना हो। एक आम इंसान, एक हिटमैन भी मुझे कह रहा हो ना मैं आपको गोलियां मार दूंगा, जिसकी नेचर है, मैं उस पर भी यकीन ना करती। क्यों ना करती? रीज़न ये है कि मेरे एंड से ऐसी कोई हरकत नहीं हुई ना कि जिसके नतीजे में मुझे गोलियां मारी जाएं। तो मैंने माना नहीं। मुझे लगा कि सिर्फ मुझे डरा के घर बिठाने के लिए कहा गया, बट आई वॉज रॉन्ग। और उसका फुल इरादा बन गया था, उसके अंदर इतना जहर भर दिया गया था कि उसने बिल्कुल 2 दफ़ा ट्राई किया। और 2 दफ़ा क्या ट्राई किया? अटैक मुझ पे करवाना। खुद? हाँ, अच्छा। खुद नहीं करवाना। एक दफ़ा कराची में, एक दफ़ा लाहौर में, और दोनों के बाद मुझे बताया कि मैं करवाने लगा था, मैं रुक गया। अच्छा। कहीं ना कहीं। हाँ, कराची में क्या हुआ था? कराची में वी वर एट, रमज़ान था, यही वाले जो रमज़ान का महीना है, इसमें हम लोग थे साथ। तो मूड एकदम से इसका ऑफ हो गया। तो मैंने कहा कि आपका मूड क्यों ऑफ है? 2-3 घंटे में पूछती रही। बाद में उसने कहा कि मैं अटैक करवाने लगा था लेकिन मैं रुक गया, मुझे बेटी का ख्याल आ गया एंड ऑल ना। ये सब उस वाक़ये के बाद। आपको तब भी यकीन आ रहा था? नहीं आ रहा था, मुझे नहीं आ रहा था, क्योंकि देखिए अगर किसी, मुझे ये था कि मुझे बताएगा क्यों ये अटैक करवाने से पहले ना। एक ये बात थी, दूसरा ये था कि 10 साल का साथ है, कैसे, क्यों, वाई, 10 years। रीज़न, मतलब रीज़न क्या है? 10 साल बड़ा अरसा होता। तो मैं नहीं मानती थी। और लेकिन 10 साल इतना इस तरह से रिश्ते को लेकर चलना, उसके बाद तो आई थिंक सो सेटल डाउन नहीं हो जाना चाहिए? नहीं, होने नहीं दिया जा रहा था ना। 10 साल पीछे पूरी एक फ़ौज थी, उसकी फैमिली की ना एक पूरी फ़ौज थी जो उसका माइंड मेरी तरफ से मुतमईन होने नहीं देते। ठीक है। और फिर दूसरा अटैक किधर आप बता रही थी? मेरे घर के बाहर। मैं, हाँ, कि मैं करने लगा था, फिर मुझे आ गया कि अच्छा तुम्हें फिर मौका देता हूँ कि तुम मेरी ग़ुलाम बन जाओ, मैं पैसे दूँ या ना दूँ, या मेरी बीवी की तरफ से तुम्हारे बच्चों पे कोई भी पॉइंट आउट किया जाए तो तुम सुनती रहो। यही मौका देने की बात कर रहा था ना। जैसे कि बाकी सारी चीज़ें तो आपने मान ली थी। तो मीन्स अब क्योंकि बच्चों के ऊपर अफेक्ट, जैसे मैंने एक बात की कि मेरी बच्ची के स्कूल में जा रही है, उसकी फ़ीस ज़्यादा है तो उसको कम फ़ीस वाले स्कूल में भेजो, और इसलिए नहीं कि उसके पास पैसे नहीं थे। तो बच्चों की जो सारी आपने जो परवरिश होती है, और वो छोटे थे ऑब्वियसली, आपने बताया कि एक 5 साल की, एक 2 साल की, तो मतलब इट्स वेरी टफ। अब उनको ये सब चीज़ें जब देख रहे थे और ये सब चीज़ों की महरूमी फील करते होंगे, तो वो किस तरह से टैकल आउट की? और यही रीज़न है ना कि मैं अब चाह रही थी कि मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं, एटलीस्ट बच्चे वो सब फेस ना करें जो मैंने इतने साल फेस किया है। तो अटैक करने की रीज़न यही थी, मुझे बताया गया, मैंने माना नहीं। और एक दिन जब मैं अपने आई वॉज गोइंग फॉर माई वर्क, ठीक है, तो ड्राइवर से पूछा गया फ़ोन करके कि इसने निकल गई हैं काम के लिए। ड्राइवर ने कहा हाँ, और वहाँ पर पहले ही लोग खड़े थे, चक्कर लगा रहे थे, वो शूटर्स और हिटमैन। अच्छा, उस टाइम तक आपके माइंड में कोई चीज़ नहीं थी? आप नॉर्मली जिस तरह मैं काम पे जाता है नॉर्मल घर में बच्चों की बात वीडियो कॉल पर करा के गई हूँ, हमारी बातचीत तो बंद थी ना, बच्चों से बात। अच्छा, बच्चों की बात करवा के आप निकली हैं घर से और वीडियो कॉल सलोन पे जा रही थी? मैं सलोन जा रही थी। मैंने जैसे ही जाके गाड़ी पार्क की है, एकदम से दरवाज़ा खुला है, और मुझे फ़ौरन माइंड में ही आ गया कि ये तो बंदा जो 2 महीने से मुझे कह रहा है, उसने तो वो कर दिया। मैंने फिर भी बेसाख्ता आधे सेकंड मेरे मुंह में ही बात थी कि आप ये मेरा फ़ोन ले लें। स्नैचर समझा ना, मैंने समझा तो नहीं लेकिन सबकॉन्शियसली तो मुझे, हाँ। और वहाँ से फिर गोलियाँ चलनी शुरू हो गई। दरवाज़ा आप वाला खुला? हाँ जी, मैं ड्राइव कर रही थी। अच्छा, आप ड्राइव कर रही थी? मैं ड्राइव कर रही थी। ड्राइवर नहीं था? नहीं, ड्राइवर नहीं था ना। वो ड्राइवर ने तो मेरे घर से निकलते ही उनको बताया है कि वो निकल गई है।
तो मुझ पे अटैक जो है वो कर दिया गया। बस कितने लोग थे? 2 लोग थे। 2 लोग थे। हाँ, और मुझसे दोनों मतलब गोलियां चला रहे थे मुझ पे डायरेक्ट? दरवाज़ा खोल के, ये इतने फासले से। और पहली गोली कहाँ लगी? मेरा ख्याल है फेस पे। पहली गोली फेस पे लगी थी? हाँ, 15 सेकंड में ये सब वो करके भाग गए। तो उस टाइम जब गोलियां लग गई हम्म। तो क्या, मतलब दर्द तो इंतहा की थी, दर्द नहीं था। दर्द नहीं था? नहीं था, सिर्फ बाजू में था, क्योंकि वो बिल्कुल ही 3 बुलेट्स जो थी वो कितनी इस गोलियां बाजू लगी? में, 6 तकरीबन। 3 बाजू में? हाँ, एक इस बाजू में, 4? एक पीछे बैक पे, और कमर एक पे, फेस पे। 6? हाँ हाँ, तो दर्द बिल्कुल एक बाजू में ही हो रही थी जस्ट? बाजू में हो रही थी, और वो भी मूव करने पे। वो तो शायद होश बहुत, में थी? हाँ मैं होश में थी, मतलब 2 दिन मैं प्रॉपर होश में, एज इन नम सी थी बट होश में थी मैं। उसके बाद क्या होता जब वो चले गए? उसके बाद, उनके जाने के बाद मुझे ये था कि कहीं मैं गाड़ी में रह जाऊं और मर ना जाऊं, बाहर निकलूं, किसी को कहूं मेरी हेल्प करो। जब ये गोलियां चली तो कोई इर्द गिर्द लोग नहीं थे? जो बाहर भी था वो भी अंदर चला गया। उसके बाद मेरे सैलून का सारा स्टाफ, 6-7 लड़कियां थी, वो नीचे आई, वो मुझे बेचारियाँ बचा रही थी, और वो जो आसपास मर्द हजरात थे वो सिर्फ मेरी वीडियोस बना रहे थे। इवन मेरा ऑफिस बॉय भी मेरी हेल्प नहीं कर रहा था। मेरा उस वक्त पर बुलेट्स के बाद फोकस दर्द पर भी नहीं था, शायद हो रही हो, पर मुझे था कि मुझे बचना है। आई वांट टू लिव, आई डोंट वांट टू डाई। मेरे बच्चे हैं और आई वांट टू लिव। मैं गाड़ी से बाहर आ गई कि ये ना हो गाड़ी में बेहोश हो जाऊँ, कोई किसी को पता ना चले, क्योंकि एकदम से सन्नाटा हो गया ना, गोलियां चली, जो बाहर खड़ा भी था कोई गार्ड वार्ड वो भी गायब हो गया ना। तो मेरे सैलून का स्टाफ आया नीचे, उन लड़कियों ने मुझे हेल्प किया। मैं कह रही थी कि मेरी गाड़ी कोई चला ले, मुझे हॉस्पिटल ले जाए। नोबडी वाज बॉदरिंग। 10-15 मिनट के बाद रेस्क्यू की गाड़ी आई है। दे टुक मी टू हॉस्पिटल। और अकेली? और साथ वो फीमेल्स थी? फीमेल्स थी। हाँ, जो मेरी सैलून का ऑफिस बॉय था वो तो गायब हो गया ना, जिसको मैंने गार्ड कह के रखा हुआ था, वो भी गायब हो गया। वो लड़कियां थीं। फिर मीनवाइल मैं, क्योंकि घर के पास ही मेरा जो सारा सेटअप था वो था, तो फिर मेरे घर वाले भी आ गए। फिर एक हॉस्पिटल ने हमें नहीं लिया, दूसरे ने नहीं लिया। वाक़या हुआ 3 बजे के और करीब। ब्लीडिंग हो रही थी? हाँ जी। नहीं, फर्स्ट हॉस्पिटल ने मुझे फ़र्स्ट एड दे दिया था। ब्लीडिंग रोक थी? हाँ, फ़र्स्ट एड दे, रुकी तो नहीं थी बट फ़र्स्ट एड दे दिया था। बट वो कुछ होते हैं, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उनकी बेस पर वो मुझे नहीं, हाँ, एडमिट कर सके। शाम 6 या 7 बजे हमें एक हॉस्पिटल ने लगी एक्सेप्ट कब किया। गोलियां? 2:45 PM। और 7-8 बजे तक आपको भी एडमिट कहीं नहीं किया गया? हाँ, और 6:30-7 बजे तक मुझे जो है एक हॉस्पिटल ने एडमिट किया। इलाज उन्होंने भी रात 9 बजे शुरू किया ना। ओके। प्लस एक बॉटल ब्लड की लगा दी थी। तो मीनवाइल मौसूफ के फ़ोन आते रहे, बच गई है। हमें नहीं, ड्राइवर्स को, मुलाजिमों को, बच गई है, ज़िंदा है, मैं आ रहा हूँ, अच्छा अब कहाँ हैं। बट कोई भी नहीं आया। जब ये पता चल गया कि FIR हो गई है तो गायब। बस उसके बाद हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है। FIR आपने किसके नाम पे करवाई थी? देखिए, जिस वक्त FIR हुई, ऑल्दो मैं होश में थी बट बहुत बड़े ट्रामा से गुजरी थी और मैं बोल नहीं रही थी। आई वॉज क्वाइट, मैं बोल नहीं रही थी। आई वॉज जस्ट सेइंग के सेव मी, मुझे बचा लो। मुझे नहीं पता कि वो 24 घंटे कैसे गुजरे हैं। मीनवाइल इलाज शुरू करने से पहले एक फॉर्मेलिटी होती है कि आपको FIR करवानी है। ठीक है। तो वो मेरे मामू ने फ़ौरन, इसलिए कि मेरा इलाज शुरू हो जाए, मेरे घर वालों ने करवा दी। उन्हें तो नहीं पता था, उन्होंने FIR इस वक्त इसलिए नहीं कराई कि हमारे मुलजिम पकड़ो। उन्होंने FIR इसलिए कराई कि अदरवाइज़ मेरा इलाज नहीं शुरू हो रहा था। अच्छा। हाँ, या तो हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में स्टार्ट कराते, FIR होती ही ना। बट अगर हमने किसी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में, और अगर हम लोगों ने करवानी है, तो पहले आपका केस फाइल होना चाहिए। रात 9 बजे जाके पहला जो है जो प्रोसीजर है, नहीं बुलेट्स नहीं निकालते वो। बुलेट्स तो मेरी एंट्री एग्जिट थी, इतनी करीब से बुलेट लगी तो वो एंट्री एग्जिट होती है। ओके। एंटर यहाँ से होके वहाँ से निकल गई, यहाँ से होके वहाँ से निकल गई। तो ये सीन था।